प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन में चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। नमस्कार, अमर उजाला के साथ मानसून सत्र की गतिविधियों पर बात करने के लिए मैं पूनम मेहता एक बार फिर आपके साथ हूं। और क्या रहा आज पूरा दिन दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, साथ ही एफसीआरए विधेयक को लेकर एक बार फिर चर्चा और कयास शुरू हो गए। अब 2 दिन का समय शेष है। क्या होगा, बात करने के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्र हमारे साथ है। हिमांशु जी, एफसीआरए को लेकर आज पूरा दिन चर्चाएं होती रही, लेकिन सदन में हंगामा नहीं थमा, बल्कि ट्रेजरी बेंच ने आज जिस तरीके से सदन परिसर में घूम घूम के नारेबाजी की, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, नारेबाजी है कि वो मतलब कि जवाबी, जिसको पलटवार कहते हैं, कि आप नारेबाजी जिस पेपर लीक मुद्दे पे कर रहे हो, तो सरकार ये झारखंड को भी दिखाना चाह रही थी कि झारखंड में भी वही समस्या है। जहाँ तक एफसीआरए बिल की बात है, आज एक बड़ा डेवलपमेंट है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इसको अब ये जेपीसी में भेज देगी। अब जेपीसी में भेज देगी, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि सरकार परिसीमन के लिए जिन दलों पर आश्रित थी, कि जिनके पास चाबी थी इस बिल की, डीएमके और एनसीपी शरद पवार, ये दोनों नहीं चाहते थे कि एफसीआरए बिल को पारित कराया जाए। तो इनकी सलाह पर ही या इनको ही मनाने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि कल ये विधेयक लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद इसे जेपीसी में भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये सामने आ रही है कि कल अमित शाह लोकसभा में ये जो छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज या जो बल प्रयोग हुआ, इस मामले पर चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन इन दोनों जो डेवलपमेंट है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार एफसीआरए को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई, ये भी चर्चा है कि राम मंदिर वाले में भी कुछ अपने बयान में अमित शाह राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं। छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग हुआ, उसका भी जवाब देंगे। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि सरकार जब सारा कुछ मान ली है, तो अपने लिए क्या, अपना उनका परिसीमन वाला है, परिसीमन के लिए क्या चल रहा है। और चूंकि 2 ही दिन, कल और परसों 2 ही दिन ये सत्र बाकी रह रहा है, तो आखिर क्या चल रहा है, इस पर कई तरह की कयासबाजी। हिमांशु जी, 2 दिन का समय शेष है और परिसीमन और महिला आरक्षण एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था। तो क्या मॉनसून सेशन में विपक्ष से, जैसे आज बात हुई हमारी, तो विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि उसकी रणनीति यही रहने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके और समाजवादी पार्टी हमसे नहीं चिटकेंगे, इसका पूरा इंतजाम किया गया है, सुबह बैठक भी हुई है। और तो इन स्थितियों में परिसीमन का भविष्य क्या इस मॉनसून सत्र में ये आ सकता है? देखिए, वो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण कहावत है कि फिर क्या सरकार यहाँ घुइयाँ छीलने आई है। कोई 2 चीज़ें हैं। दोनों, सरकार ने एफसीआरए बिल को कुर्बान कर दिया। नंबर्स हैं, अलग अलग दावे हैं कि डीएमके किसके साथ है या शरद पवार किसके साथ है। लेकिन अगर सरकार के वो साथ है और सरकार विपक्ष की बात अगर मान रही है, और वो भी लास्ट मोमेंट में, तो सरकार के पास अपने लिए भी तो अपना एजेंडा, सरकार थोड़ी ऐसा होगा कि सारे अपने एजेंडे को पानी में बहा कर सारी मांग मान लेंगे। इतना बड़ा दबाव भी विपक्ष ने नहीं डाला है। इसीलिए ये चर्चा है कि जब सारा कुछ सरकार विपक्ष का मान रही है, तो कहीं ना कहीं परिसीमन के लिए सरकार के पास कोई रणनीति है। या तो ये 2 दिन के अंदर पेश करें, या फिर जो पहले चर्चा चली थी कि इसका विशेष सत्र बुला सकती है सरकार, या इसको साइनाडाई न करके इसको जो है एक्सटेंड कर दे। ये मुझे समझ में आ रहा है। तो अभी की जो वस्तु स्थिति, अगर मैं उस पर बात करूं, तो आने वाले 2 दिन में जो विधायी कार्य हैं, आप कह रहे हैं कि रणनीति है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा है। आज दोनों सदनों से बहिर्गमन किया है विपक्ष ने, और वो साफ तौर पर कह रहा है कि इस मुद्दे पे वो चर्चा तो कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि उनकी मांगे यथावत है। जब सरकार मांग रही है, फिर विपक्ष अड़ा हुआ क्यों है? क्या ये विपक्ष की कोई रणनीति दिखती है इसके पीछे भी आपको? देखिए, विपक्ष में कांग्रेस की तो रणनीति है कि जब तक गतिरोध रहेगा ये परिसीमन बिल नहीं आएगा। लेकिन आप अगर एफसीआरए वाला अगर आप देखें, जिस परिस्थितियों में सरकार ने ये तय किया है कि इसको
जेपीसी को भेजना है। कांग्रेस तो कहती थी कि बिल ही आप वापस ले लो। तो कहीं ना कहीं फूट का इंडिकेशन है कि डीएमके और एनसीपी पवार के मनाने के लिए सरकार ने कि भाई उसको मतलब उसको वापस नहीं संसदीय समिति को दे रहे हैं कि भाई आपकी भी बात मान लिया। इससे कहीं ना कहीं विपक्ष में फूट का संकेत है। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब अमित शाह छात्रों के खिलाफ हुए बल प्रयोग पर जवाब दे देंगे, एफसीआरए को जेपीसी को भेज देंगे, चढ़ावा चोरी के मामले में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना वक्तव्य दे देंगे, तो सारा कुछ विपक्ष का मान करके क्या सरकार अपने मेन एजेंडे को पीछे छुपा लेगी? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकार अपने मेन एजेंडे से ही पीछे हट जाए? इसीलिए मुझे लगता है परिसीमन के लिए कोई सरकार के मन में कोई रणनीति है, सरकार उजागर नहीं करना चाहती है इसको। शायद कल पता लगेगा, कल भी हो सकता है इसी हंगामे में बीते, लेकिन जब सारा कुछ सरकार अब मान लेगी तो नैतिक कोई आधार नहीं रह जाएगा विपक्ष के पास कि वो गतिरोध संसद का जारी रखे। तो कहीं इस रणनीति पे तो काम नहीं किया जा रहा है कि मानसून सत्र के जो बचे हुए दिन हैं उसमें गतिरोध को खत्म किया जाए, फिर नए सिरे से विपक्ष को विश्वास में लेकर एक ऑल पार्टी में बैठक कर परिसीमन के लिए या तो इसी, जैसा आप बता रहे हैं, क्या तो इसी सत्र को बढ़ा दिया जाए या फिर एक विशेष सत्र लाया जाए? क्योंकि आपको क्यों लगता है कि जो परिसीमन है उसके लिए फैसला अभी ही होना है? क्या अगर बाद में होगा, शीतकालीन सत्र में ये नहीं आ सकता? क्या है इसकी वजह कि जो इस तरीके की जल्दबाजी दिख रही है? देखिए, इस पे भी कल जैसे हम लोगों की बातचीत हुई थी तो सरकार के यह मानना है कि ऐसा बिल है इसमें सर्वसम्मति तो नहीं बन सकती। सरकार गतिरोध तोड़ना चाहती है, तो गतिरोध तोड़ने का है कि विपक्ष की जो मांग है उसके अनुरूप आप डिसीजन लें। तो उसी डिसीजन का सिलसिला है कि अमित शाह जवाब देंगे, एफसीआरए जेपीसी को चला जाएगा। उसके बाद जब आप कह रही हैं कि भाई शीतकालीन सत्र तक क्यों नहीं परिसीमन टल सकता है, तो आपको पता है कि बहुत प्रक्रिया इसकी लंबी चलती है। मतलब आयोग को रिपोर्ट देने में कम से कम 3 साल का समय लग जाता है। तो अगर अब सरकार देरी करेगी, एक आयोग का गठन होगा, उसका मसौदा तैयार होगा, फिर सीमांकन की चीज़ें होगी, और इस बार ये लंबा इसलिए भी चलेगा कि विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों की संख्या बढ़ेगी, नया सीमांकन होगा। तो अब अगर नहीं होगा तो शीतकालीन सत्र में देर हो जाएगी, फिर वो 29 से पहले रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। और सरकार की रणनीति है कि 29 से पहले इसको लागू करना है, जिससे महिला आरक्षण वाला भी वो श्रेय ले सके कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण जो 3-4 दशक से पेंडिंग पड़ा था उसको हमने फुलफिल किया है। और दूसरा है परिसीमन की सीटों की संख्या में जो ये था, परिसीमन पर रोक लगी थी, मतलब सरकार तर्क दे ही रही है कि भाई प्रतिनिधियों पर बोझ बढ़ रहा है, एक कंस्टिट्यूंसी में 15-15, 20-20 लाख वोटर्स आ गए हैं, तो वो वाला भी श्रेय सरकार लेना चाहती है। तो ये सरकार की रणनीति है, इसलिए सरकार देर नहीं करना चाहती है। तो हिमांशु, जिस तरीके से बता रहे हैं कि सरकार देर नहीं करना चाहती और विपक्ष इस रणनीति को कामयाब नहीं होने देना चाहता, आने वाले 2 दिन इस मामले में देखने के लिए काफी दिलचस्प होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एफसीआरए और विपक्ष की सभी बातों को मानकर सत्ता पक्ष ने एक बड़ा दांव चला है, तो उसके प्रत्युत्तर में विपक्ष अब क्या करेगा? तो अमर उजाला में इसी तरह की रोचक परिचर्चा के लिए मेरे और हिमांशु के साथ कैमरामैन जाकिर को दीजिए इजाजत। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।